हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज की एनर्जी जो है हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि अभी करंट की सिचुएशन में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या एनर्जीज अभी आपकी बनी हुई हैं और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस रीडिंग की शुरुआत करें, सबसे पहले एनर्जीज को क्लेंस करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। सो अगेन ये सारी एनर्जीज को, एयर मैजिक को आपको महसूस करना है, ऐसा विजुअलाइज करना है कि ये जो भी स्मोक है जो आप तक पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर रहा है। अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके चक्रास में तो ये उसको भी बैलेंस कर रहा है। और अगर आपका ऑरा डल जा रहा है, आपको थका थका महसूस हो रहा है, तो ये उसे भी मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पावरफुल कर रहा है। एंड अगेन विद द इंफिनिटी यहाँ पर आपके ऑरा को लॉक करेंगे ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके इस सुरक्षा घेरे को भेद ना पाए। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर देखिए, मोटे मोटे तौर पर जो प्री शफलिंग में मैंने नोटिस किया है वो ये कि आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। अब चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है, चाहे वो कोई इमोशनल डिसीजन हो सकता है। आप किसी परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको या तो आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे, या आप किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। अब ये कंफ्यूजन जो है ये लिटरली कोई कंफ्यूजन हो सकता है किसी डिसीजन के बारे में, या फिर ये कोई दिलो दिमाग की लड़ाई हो सकती है। और जो एनर्जी मैंने और भी महसूस करी है वो ये कि ये चीजें आप सरेंडर भी कर चुके हो। मे बी आपके मन में कोई सवाल है लेकिन आपको पता है कि सही समय आने पर आपको उनका जवाब मिल जाएगा। ऑलराइट, सो बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। और अगर ये कोई कंफ्यूजन सच में आपकी लाइफ में है तो ऐसा प्रेयर आपको करनी है कि इस रीडिंग में आपको उसका कुछ तो जवाब मिले, कोई तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिले जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। एंड अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, या कोई तो आपके मन में सवाल है गाइस। और उसके लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, आपको और डीप में जाना है, अपने आप से कनेक्शन मजबूत करना है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आप नेचर के साथ भी कनेक्ट आप अगर करते हैं तो वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप मून हीलिंग कर सकते हैं। मून हीलिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ नाइट के टाइम में जब चांद आसमान में होता है उस वक्त पर आप बाहर निकलिए घर से, थोड़ी सी वॉक लेकर आइए। अगर आप बाहर नहीं भी निकल सकते हैं तो आपके टेरिस पर आप कुछ समय उस मून की लाइट में आपको बिताना है। खास तौर पे अगर आप फेमिनाइन हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके हार्मोन्स के लिए, अगर आप कोई हार्मोनल इश्यूज से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी इमोशनल बैगेज आप महसूस करते हो, क्योंकि मून इमोशंस से जुड़ा होता है, राइट। तो मुझे किसी के लिए यहाँ पर लग रहा है कि आपको मून लाइट में रहने की ज़रूरत है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। आप मुझे बहुत मजबूत, पावरफुल नजर आ रहे हो, लेकिन एक चीज यहाँ पर और नजर आ रही है, वो है ये कि आपके पीठ पीछे जो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है, जिनकी निगाह है आपकी चीजों पर। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी इस दुनिया में हलचल मचाना चाहते हैं। ठीक है, एक बार इसके नीचे का भी कार्ड मैं देखूंगी।
या ये देखिए, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी मतलब कि आप कुछ तो सवाल जवाब आपके मन में चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, किसी सिचुएशन को लेकर के, या फिर किसी कनेक्शन को लेकर के, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के भी हो सकता है। आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है, नहीं है, या फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या कुछ तो है यहाँ पर। गाइस एक सेकेंड, मैं ना या आप कहीं से निकलना चाहते हैं, बट उसके लिए आप सही समय का वेट कर रहे हैं या डिवाइन कॉलिंग का वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपने सरेंडर किया है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको आप सरेंडर कर चुके हो डिवाइन को, और आप उस सही समय का या डिवाइन कॉलिंग का या किसी के हाथ का वेट कर रहे हो कि कब वो आए और मुझे लेकर जाए। हाँ, जिस उड़ान की आप तलाश में हैं, जैसा कि कल की रीडिंग में आया था, राइट, कि आप बहुत जल्द एक ऊंचाई की उड़ान भरने वाले हो, आपको पंख लगने वाले हैं बेसिकली। तो आप उड़ने वाले हो, आप फ्री होने वाले हो, आजाद होने वाले हो। लेकिन उसी के लिए आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता है, या आप कहीं और जाना चाहते हो, कहीं रीलोकेट करना चाहते हो, अपना खुद का घर चाहते हो, या किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो जो आपको मिल जाए, या फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जहां पर आपके किसी चीज में कोई अड़चन आ रही है। वो मैं नहीं जानती एग्जैक्टली क्या है, बट आप उसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। थोड़ा सा और पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो यही है कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपके अंदर छुपा है, आप ही के अंदर छुपा है। लेकिन आप शायद उस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पा रहे, या फिर आपके आगे एक ऐसा बादल छाए हुए हैं आपके, है ना, कि आप उनके परे देख नहीं पा रहे हो। मे बी कुछ चीजें अभी आपसे क्लियर नहीं है, आपके सामने नहीं है, बट कुछ तो है जो आपके पीछे चल रहा है, जो चीजें सामने आने को है। मे बी ये जो आपके पीठ पीछे जो तूफान चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सपोज होने की एनर्जी है। ठीक है। और जिस तरीके से ये भी कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर ये शो कर रही है कि कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो आपके फैमिली कम्युनिटी फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ टावर्स क्रिएट करने की कोशिश करी। टावर, तूफान, आपकी लाइफ की चीजों को बिखेरने की कोशिश करी, उथल पुथल करने की कोशिश करी आपके निजी जीवन में, आपके प्राइवेट लाइफ में, मे बी किसी कनेक्शन में, या फिर आपके करियर में, फैमिली लाइफ में, यू you नो know? तो वो चीजें कहीं ना कहीं सामने आ सकती है कि इसमें किस किस का हाथ था, कौन कौन मिला हुआ था। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आप ऑलरेडी जानते हो कि ये लोग कौन है। ठीक है, ये कौन कौन लोग हैं जो आपस में मिले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को रोकते आए हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी के एक्सपोज होने की भी एनर्जी है। एंड ये चीजें जब एक्सपोज होंगी तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा सपोर्ट मिलेगा जहां से आप जाना चाहते हो, आप वहां से निकल पाओगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट उसके लिए आपको जरूरत है अपने आप से कनेक्ट करने की, ताकि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे फाइनेंशियली, या फिर कुछ एफर्ट्स डाले थे पास्ट में, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आपने डिवाइन को सरेंडर किया था। आप सही समय का, सही अपॉर्चुनिटी का, या पर्टिकुलर किसी ग्रोथ का वेट कर रहे थे, तो वो आ रहा है। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो ना गाइज, आपको फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो जिस उड़ान को भरने की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो आ रहा है। मे बी किसी सोर्सेस की तलाश में थे आप किसी ट्रुथ का वेट कर रहे थे, किसी सच का वेट कर रहे थे कि कब वो सच सामने आएगा, ताकि आपको विक्ट्री मिल पाए। समथिंग अबाउट योर इमेज, आप जानते हो कि कुछ है जो अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। आपको इंट्यूटिवली पता है चीजें, ठीक है, और आप उस सच के बाहर आने का वेट कर रहे हो, ताकि आप इस तरीके से चीजों को खुल के सामने ला सको।
किसी प्रूफ का वेट कर रहे हो, ये चीजें नजर आ रही हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग अबाउट योर फैमिली लाइफ, समथिंग अबाउट योर फैमिली कम्युनिटी, योर बिजनेस, आपका वर्क प्लेस, कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो पीछे एक हाउस है, तो कोई इनहेरिटेंस के बारे में हो सकता है। ठीक है, ये चीजें सामने आ सकती है गाइस, इन चीजों पर से पर्दा उठ सकता है जो छुपी हुई हैं। या एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, बहुत सारा, ढेर सारा डिवाइन लव आपकी जिंदगी में आ रहा है। अब वो किसी पर्सन के थ्रू आ रहा है, या किसी सोलमेट के थ्रू आ रहा है, या कुछ लोगों के थ्रू आ रहा है, ये मैं नहीं जानती, बट कुछ तो आ रहा है यहाँ पर। आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है जो आप डिजर्व करते हो, और मे बी ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। या इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा यहाँ पर इस कप में बहुत सारा वाटर है, इमोशंस जिसकी मैं बात कर रही थी। आप इमोशनली बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हो, मे बी आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मे बी आप फुलफिल महसूस नहीं कर रहे हो किसी पर्सन के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रोमांस नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, प्यार नहीं है, पहले जैसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो वो चीज, अगर आप किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। मे बी किसी पर्सन के अंदर का जो इमोशन था वो खुल के बाहर आएगा। वो पर्सन आपको जो प्यार अभी तक वो अपने अंदर छुपा के रखते आए हैं, एक्सप्रेस नहीं किया आपको, तो वो एक्सप्रेस करने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कार्ड में देखोगे तो ऊपर दो ये छोटे छोटे से वाइट बर्ड हैं जो कि एक पेयर को दिखाते हैं, एक कपल को दिखाते हैं। तो यहाँ पर लव बर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन में ऑलरेडी या तो हैं, या कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में ये प्यार लेकर आने वाला है, या कुछ तो, या वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि पास्ट की चीजों के साथ आपका कंप्लीशन हो चुका है, ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी किसी के साथ कोई कार्मिक साइकिल थी तो वो कंप्लीटली ओवर हो चुकी है। अब आपके और आपके पर्सन के यूनियन के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। तो ये चीज तो यहाँ पर अच्छी आई है, या मे बी किसी थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ सामने आने की वजह से ये साइकिल पूरी तरीके से एंड होने वाली है। ठीक है, या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, या जिसकी वजह से आपने बहुत दुख उठाया है पास्ट में। आपको पता था चीजें कुछ गलत हैं, कुछ सही नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपका बहुत चीजों में दिल दुखा। एंड अगेन यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, मतलब कि आपको इमोशनली बहुत पेन हुआ है, आपको इमोशनल लॉस झेलना पड़ा है पास्ट में। ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपका दिल दुखा है, किसी की बातें आपको चुभी हैं, या किसी का बिहेवियर या किसी का पैटर्न आपको बहुत हर्ट किया है, आप इमोशनली बहुत डाउन गए हो। ठीक है, ये या फिर ये आपकी कोई करंट एनर्जी भी हो सकती है कि अभी आप इस वक्त पर बहुत ज्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई। तो डेफिनेटली वो चीजों में इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इस डेविल के बारे में, ये जो कार्मिक पर्सन है या ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी है ये पर्सन, इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में लीक होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। मे बी आपको ये नहीं दिख रहा है अभी, बट ये बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द ऐसी कुछ चीजें इस पर्सन के बारे में है जो बाहर आने वाली है। गाइस, ये देखिए, जजमेंट एंड द सन, ये जजमेंट है कि इनका सच बाहर लाया जाए, ये डिवाइन का कॉलिंग है। आप जिस कॉलिंग का वेट कर रहे थे, जिस इंफॉर्मेशन का, जिस सवालों के जवाब का आप वेट कर रहे थे, फाइनली वो आपको मिलने वाले हैं। वाओ, और वो भी इस डेविल के बारे में। जो जो इन्होंने आपकी पीठ पीछे किया है, जो गलत चीजें करी है, वो सब एक्सपोज होने वाला है, सब कुछ बाहर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको मल्टीपली अलग अलग लोगों ने टारगेट किया, मल्टीपल अटैक्स किए गए आपके ऊपर, सॉरी, मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए, आपको टारगेट बनाया गया ग्रुप ऑफ पीपल की थ्रू। और जो भी ये लोग मिले हुए थे, जो भी इन्होंने पीठ पीछे आपकी चीजें करी है, आपकी लाइफ में उथल पुथल लाने के लिए, आपकी लाइफ में तूफान लाने के लिए जो जो चीजें करी गई हैं, वो सब बाहर आने वाला है। समथिंग, कुछ तो है यहाँ पर जो एक्सपोज होने की एनर्जी है, और उसके बाद आप इन लोगों को इनका कर्मा मिलते हुए देखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया, जो लोगों ने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया,
वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। खास तौर पे ये लोग लीगल केसेस में फंसने वाले हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लीगल इश्यूज हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है, बट अब ये चीजें खुल के सामने आएंगी। जो जो इन्होंने, खास तौर पे अगर ये किसी प्रॉपर्टी के बारे में है, किसी इनहेरिटेंस, जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़ों के बारे में है, तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई प्रूफ आपको इन लोगों के खिलाफ मिल सकता है। ओके, जिसकी वजह से आपकी विक्ट्री होगी। आप, हो सकता है कोई केस अगर आपका चल रहा है तो आप उस केस में भी जीत सकते हो, ऐसे यहाँ पर होने के चांसेस हैं। एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। या जब ये चीजें एक्सपोज होंगी ना, तो उसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। मतलब जो जो आपने इमेजिन किया था ऐसा ऐसा हो, वैसा वैसा होगा। ठीक है, तो पेशेंस बनाकर रखिए, विश्वास बनाकर रखिए। जो जैसा कि पॉजिटिव आपने एक अपने दिमाग में एक सिनेरियो बना के रखा था कि डिवाइन सब अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज आपको आगे कंटिन्यू करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, और जो मून के बारे में मैंने बताया वो चीजें भी आपको करनी है, या स्पिरिचुअल यूनियन, समथिंग अबाउट लव लाइफ, समथिंग अबाउट फैमिली लाइफ। किसी कपल की बात हो रही है यहाँ पर, किसी की लव लाइफ के लिए आज की रीडिंग निकल कर आई है, जिसको बहुत टारगेट किया गया। ये कोई डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल यूनियन। अगेन यहाँ पर कप, कप की इमोशन की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है, मैं पिक कर पा रही हूँ। किसी की लव लाइफ को टारगेट बनाया गया किसी डेविल के द्वारा। ठीक है, अब ये डेविल कोई भी पर्सन हो सकता है, आप जानते होंगे ये कौन है, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल पार्टी है, बट किसी के कनेक्शन को, किसी के स्पिरिचुअल कनेक्शन को टारगेट बनाया गया है। वाह, ये सच जरूर बाहर आएगा। और क्या है प्लीज बताएं डिवाइन, यहाँ पर आज की एनर्जी में और क्या इंफॉर्मेशन है जो उनको जानना जरूरी है। या मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी आने वाली है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद दिस कार्ड और ये कार्ड, दोनों में दिख रहा है कि आपकी अपनी एक खुद की एक प्लेस होगी, आपका अपना घर होगा। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं से निकल कर कहीं और पहुंचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें पॉसिबल हो रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। खास तौर पे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पास्ट में आपने कोई बीज बोया था, वो पौधे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि कुछ बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है। अपनी इमोशंस के साथ जुड़िए। नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक, 2 बार आ चुका है अभी, 2 मास्टर नंबर आया है, और ये इंट्यूशन का कार्ड दिखाता है कि अगर कुछ चीजें जो आपको इंट्यूटिवली फील होती है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पर छुपा हुआ है, तो वो चीजें, वो जो राज हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, अब वो चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है, चाहे आपकी किसी कार्मिक पर्सन के बारे में है, वो चीजें बाहर आएंगी जो दबी हुई हैं, वो छुपी हुई नहीं रहने वाली। या पेशेंस, या ये देखिए आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। अगर आप इसमें देखते हो, अगेन यहाँ पर एक बीज बोया हुआ है जिसका फ्रूट निकलने का टाइम आ चुका है। मे बी आपने पहले पास्ट में या अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले आपने डिवाइन से ऐसा मांगा था कि प्लीज डिवाइन मुझे कोई क्लैरिटी दें कि इस सिचुएशन में क्या करना है, इस पर्सन के बारे में क्या करना है, क्या सब कुछ सही होगा गलत होगा, या अगर कोई सच आपसे छुपा हुआ था तो आप उसके बाहर आने का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो चीजें आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए थी। बट अब आपका पेशेंस का टाइम ओवर होने वाला है। अब आप आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। या शैडो, छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी। ये जो अंधेरे में है ना, उस पर लाइट पड़ने वाली है। अंधेरे में जो चीजें रही हैं उस पर लाइट पड़ने वाली है, चीजें इल्यूमिनेट होने वाली है, छुपे हुए दबे हुए राज बाहर आएंगे। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि कुछ तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा होने वाला है। या पैशन इग्नाइटेड एंड विजडम, होप, ट्रिम्फ एंड सक्सेस। या कोई ट्रुथ बाहर आएगा जिसकी वजह से आप एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो इस ट्रुथ को, इस विक्ट्री को आप सेलिब्रेट करने वाले हो। बहुत जल्द कोई विक्ट्री आपके हाथ लगने वाली है। खास तौर पे अगर ये लोग जो डेविल पर्सनैलिटी के लोग हैं, जिनके 2 चेहरे हैं,
ठीक है, दुनिया के सामने कुछ और, अंदर ही अंदर इनका इतना घिनौना चेहरा है कि वो लोगों को नहीं पता है। तो इस पर्सन की सारी सच्चाई, जो भी इनका ये घिनौनापन है ना, वो लोगों के सामने आएगा। इनकी ये जो गंदगी है, ठीक है, जो डार्कनेस है, जो इनकी शैडो साइड है, जो इनकी असलियत है, वो लोगों के सामने या तो ऑलरेडी आ रही है या आने वाली है, आने वाली है। ठीक है, ये और ये चीजें आपको विक्ट्री दिलाएंगी। आपके आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, आपके साथ जजमेंट होगा। ठीक है, ये जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, या पैशन इग्नाइटेड, आपकी लाइफ में फायर इंक्रीज होने वाली है, आपके कनेक्शन में पैशन आने वाला है। जो खो चुका था वो फिर से लौटेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जेटिक कोई इन्फ्लुएंस था तो वो रिमूव हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ प्रोटेक्शन शील्ड आपको दी जा रही है। आपके पैशन इग्नाइट वाले कार्ड में देख सकते हो आप, इस फायर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो इसके दिल में जल रही है। ठीक है, तो मे बी कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कंट्रोल में था तो वो उसके कंट्रोल से बाहर आ रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है विजडम। कुछ तो जानकारी आपको है, समथिंग अबाउट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। पीछे भी इसके घर है, अगर आप देखोगे कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं जिनके बारे में ये मैसेज आ रहा है। तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता था कि कुछ तो अनफेयर इलीगल चीजें हो रही हैं आपके पीठ पीछे, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था, या आपकी बात शायद किसी ने नहीं सुनी, या उसको महत्व नहीं दिया गया। बट चीजें जब सामने आएंगी तब आपके पास डेफिनेटली ये जवाब होगा कि मुझे पता था, आई न्यू इट। ये चीज मुझे किसी के लिए नजर आ रही है। एंड आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, ये स्टार का कार्ड है। एंड डेफिनेटली यू आर स्टार सीड लाइट वर्कर। जो ये मैसेज देख रहे हैं, डेफिनेटली आप एक चोजन वन हो, या फिर चुना गया है आपको इस रीडिंग के लिए, ताकि ये आप तक पहुंचे और आप इससे जान पाओ कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। और अगर आप इस कार्ड को ढंग से देखोगे तो इसमें काफी सारी ढेर सारी गोल्डन लाइट है। ठीक है, और इसमें भी ये फायर है। एंड सन का कार्ड आपकी आपकी इस पहले वाली डेक में भी आ चुका है। तो डेफिनेटली किसी चीज पर लाइट पड़ने वाली है। किसी का सच सामने आ सकता है, किसी के इरादे सामने आ सकते हैं कि क्या उनके इरादे रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें क्रिएट करी, कोई लीगल इश्यूज क्रिएट किए आपके जीवन में, तो वो चीजें सामने आएंगी। एंड फुलफिलमेंट एंड विशेष जिनका वेट करे हो वो होने वाली है। मे बी यही लोग जिन्होंने आपको टारगेट बनाया, या राइट, यही मैसेज है आपके लिए। जिन लोगों ने आपकी लव लाइफ को या आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, जिन लोगों ने टारगेट बनाया, जिन्होंने आपको टारगेट बनाया, बेवजह टारगेट बनाया, वो अब आपको सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे अपनी सक्सेस को, अपनी फुलफिलमेंट्स को, अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स पूरे होते हुए देखेंगे आपके। ठीक है, आपके जो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं उनको सेलिब्रेट करते हुए ये लोग देखेंगे जिन्होंने कभी आपको ऐसे देखना चाहा था। ठीक है, तो ये चीजें वाह, आप कोई न्यू फाउंडेशन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, और ये लोग आपको ये चीजें पूरी करते हुए देखेंगे, आपको अपने सपने पूरे करते हुए देखेंगे। और यही इनके लिए सबसे बड़ा जजमेंट है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आए। बट अभी ये उनको देखना पड़ेगा, जबरदस्ती देखना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट कॉल हो चुका है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे एक दो कार्ड और निकालने का मन कर रहा है। सो एंसेस्टर्स की डेक से देखेंगे आपकी आज की रीडिंग में और क्या एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि आज की एनर्जीज बहुत खूबसूरत आई हैं। रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट। मे बी आपने पास्ट की चीजों को रिलीज कर दिया है, लेट गो कर दिया है। आप पास्ट की किसी भी ओल्ड मेमोरीज को याद नहीं करना चाहते, आप मूव ऑन कर चुके हो और आप रेस्ट मोड पे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। आपका फोकस अपने आप पर है कि किस तरीके से चीजों को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, अपनी लाइफ में अच्छी फाउंडेशंस बनानी है। आपका फोकस उस पर है। और अगर आपको ऐसे क्रोज नजर आते हैं तो ये एक संकेत है कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके आसपास है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर। या बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, डेफिनेटली इसके हाथ में भी तलवार है
और ये तलवार वाला कार्ड पहले यहाँ पर भी आया। किसी का तो ट्रुथ आ रहा है गाइस, यहाँ पर ट्रुथ बाहर आने की बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगेन यहाँ पर स्वॉर्ड, समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, किसी का कोई ऑनेस्ट साइड सामने आने वाला है जो कि आपको ब्रेव बनाएगा, या फिर आप सच्चे साबित होने वाले हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी आर्ग्यूमेंट्स में, किसी लड़ाई झगड़े में मे बी आपको झूठा साबित कर दिया गया था पास्ट में, आपको ह्यूमिलिएट किया गया, बुली किया गया, अ, तो वो सच बाहर आएगा और आप सच्चे हो, ये चीज साबित हो जाएगी। इसी को जजमेंट कहते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपको बोला जा रहा है सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी चीजों का ख्याल रखिए, उसके बाद दूसरी चीजों का। सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए, फिर दूसरों से प्रेम कीजिए, तभी आपको प्रेम का सही मतलब समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपनी नीड्स का ख्याल रखिए कि आप क्या चाहते हो, आपको किन किन चीजों की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, हीलिंग कीजिए, रेस्ट कीजिए, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। डेफिनेटली अभी जो भी करंट सिचुएशन आपकी बनी हुई है, जिस भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो, आप डेफिनेटली उससे बाहर निकलने वाले हो, आप उससे आजाद होने वाले हो। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एंड यू आर द वाइज वन। आप एक ओल्ड स्पिरिट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है गाइस, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम आपके पास बहुत ज्यादा है। इसीलिए कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट बनाते हैं, क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं आपके अंदर की जो चमक है, वो हर कोई नहीं देख पाता है। सो इस लाइट को इसी तरीके से बरकरार रखना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना है। एंड अगेन जो एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ग्रेटिट्यूड, 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 हमेशा यूनिवर्स को देते रहिए। और अगर आपको समय मिलता है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर्स भी कर सकते हो, जो कि बहुत बेटर रिजल्ट्स देती हैं। अगर खास तौर पे अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो डेफिनेटली आप सर्च कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करते हैं, आपको डिटेल में आंसर्स मिल जाएंगे, आपको एग्जैक्ट उसमें मेथड मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है। सो नो कंफ्यूजन, नो रॉकेट साइंस, बहुत इजी है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।